जी, मैं सुधाकर प्रियदर्शी न्यूज़ स्पीकर से कल अश्विनी कुमार राय जी जो हिंदू समाज पार्टी के हैं एचएसपी के प्रत्याशी जो बक्सर विधानसभा से अपना पर्चा दाखिला किए थे, कल कुछ तकनीकी कमियों के वजह से कल हो नहीं पाया जो आज संपन्न हुआ है पर्चा दाखिला। तो उक्त अवसर पर हमारे अश्विनी कुमार राय जी हैं हिंदू समाज पार्टी के। आइए जानते हैं कि बक्सर विधानसभा से जो आप प्रत्याशी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, आपकी उपस्थिति से बक्सर विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या लाभ होगा। जी अश्विनी जी, सर्वप्रथम तो थोड़ा अपना पूरा परिचय दे दें। जी, मेरा नाम अश्विनी कुमार राय। मैं एक छोटे से गांव कमरपुर पड़ता है, बक्सर जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के कमरपुर एक गांव पड़ता है और वहां से मैं बिलोंग करता हूं। मैं एक किसान समुदाय से परिवार से गरीब किसान मजदूर का लड़का हूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन अपनी मातृभूमि बक्सर से ही शुरू किया था। उस समय मैं आरक्षण विरोधी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष था और बक्सर कंस्टिट्यूएंसी 2015 में मैंने फाइट किया था और मुझे अपार सहयोग मिला था सभी भाइयों का। लेकिन जैसे मैं जिनके अधिकार के लिए लड़ा था, उनमें से थोड़ा सा हमारे भाइयों में आपस में कटुता आने लगी और मैंने सनातन समाज की आवाज़ उठाई। और जो कि आज हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ग है, जातियां नहीं है। मैंने देखा कि हमारे तो यहाँ जातियों में विभक्त है, हमें तो जातियों में तोड़ करके खंडित किया जा रहा है, हम टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने सनातन समाज की आवाज़ उठाई और सनातन समाज में 4 वर्ण है। पहला है ब्राह्मण जो मस्तिष्क बोला जाता है, दूसरा है बाजू जिसे क्षत्रिय बोला जाता है, तीसरा है शरीर जिसे वैश्य बोला जाता है और चौथा है शूद्रक जो सबसे सर्वोच्च शूद्रक जो है हमारा मान्य रखता है। और उसी को लेकर के हमने आवाज़ उठाया कि बिना ये चारों की हमारा शरीर नहीं बन सकता है, बिना उन चारों समाज को लेकर के मेरा समाज निर्माण नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण की तो सभी पार्टियां कहती है, लेकिन समाज निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। जब हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो फिर राष्ट्र निर्माण करेंगे हम कैसे। जी, तो ये हिंदू समाज पार्टी एचएसपी जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना, इस्लाम मुक्त भारत बनाना, इसका अहम उद्देश्य है। इसके लिए हमारे गुरुजी शहीद भी हो गए। आप संविधान को मानते कि नहीं मानते? संविधान को हम पूर्ण रूपेण मानते हैं, लेकिन संविधान हमारा लागू होना चाहिए, जो कि हमारा संविधान पूर्ण रूपेण लागू नहीं है। संविधान कहता है कि संविधान बराबर कानून सबके लिए लागू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चंद लोग अपने निज स्वार्थ के लिए इसे जातिगत रूप में बांट करके, इसे खंड खंड करके और जाति के नाम पे यहाँ कानून बना रहे हैं। संविधान तो लागू है ही नहीं है, तो सर्वप्रथम संविधान लागू किया जाए। तो आप बक्सर विधानसभा से प्रत्याशी हैं जी, किस आधार पे आप चाहते हैं कि आपको यहाँ की जनता आपको विधायक के रूप में चुने? जी, मेरे जनता से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आज 30 वर्षों में जो हमारा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य तीनों पलायन हो चुका है, उसको लेकर के हम लोग है कि अगर हम लोग आते हैं तो इस पे रोजगार के लिए पहला कदम हमारा रोजगार का होगा। जो कि हमारे युवा जा रहे हैं रोजगार के लिए बाहर, पहला मेरा वही उद्देश्य होगा कि रोजगार यहाँ मुहैया कराई जाए और उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। ये हमारे देश में जो तमाम तरह की विसंगतियां जो पैदा हो गई है, लोकतंत्र और संविधान काफ़ी खतरे में महसूस हो रहा है। इसके लिए पूरा हिंदुस्तान जो है मोदी जी की सरकार को दोषी मान रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग सत्ता परिवर्तन की नहीं बात करते हैं, सिस्टम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और जो भी अंग्रेजों के, मुगलों के सिस्टम में बंधा रहेगा, तब तक हमारा किसी को भी, चाहे मुझे भी गद्दी दे दीजिए, लेकिन अगर वो सिस्टम नहीं बदलेगी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। किस सिस्टम के बदलने की बात बोल रहे हैं? जो हमारे संविधान में जो गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट लागू है, जब तक वो लागू रहेगा तब तक कोई भी आप किसी को भी पदासीन कर दीजिए, वो अंग्रेजों के बनाए गए नियम और कानून पे ही चलेंगे। तो हमें उस कानून को बदलना है, उस कानून को बदलने की मैं बात करता हूं। तो क्या हमारा संविधान भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है? जी, संविधान के कुछ अंश उनसे भी गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट से भी लिया गया है। बक्सर विधानसभा की जनता से आप किस आधार पर वोट मांगना चाहेंगे? आपका मुख्य आधार क्या होगा? बक्सर का विकास। बक्सर का विकास का क्या प्रकार है? बक्सर के विकास के प्रकार है, जैसे कि हमें
शिक्षा भगवान राम की शिक्षा स्थली रही है, उसका पुनर्जीर्णोद्धार करना। और काशी नगरी के बाद अगर किसी का स्थान है तो वो हमारे बक्सर का है। बक्सर के 12 कोस का एरिया कभी भी ध्वंस नहीं हुआ, पूरी सृष्टि विध्वंस होने के बाद भी, लेकिन आज बक्सर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। सबसे डटी शहरों में बक्सर का स्थान आ गया है। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। आप इसी आधार पे बक्सर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में लड़ना चाहते हैं। आपको आशा है कि बक्सर विधानसभा की जनता आपको सिरमौर पहनाएगी, आपको जिताएगी, ऐसा लगता है? आशा की किरण ही तो लेकर के हम लोग आए हैं। ये तो अब हमारे भाई जाने के अपने बेटा को चुनेंगे या फिर। जी, तो हम अभी जो है अश्विनी कुमार राय जी हिंदू समाज पार्टी के बक्सर विधानसभा के प्रत्याशी को हम सुन रहे थे। जी धन्यवाद।